हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आपको पता है कि सीटी की जो एग्जाम है उसके होने के बाद काफी बच्चे चिंता में थे कि सर हमारा सीटी पास नहीं हुआ तो आगे हम क्या करें। तो उन बच्चों के लिए वीडियो है, क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि सीटी के बिना जो भर्तियां हैं उसका वीडियो मैंने पहले ही आपको अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, वहां से आप वो देख सकते हो। उसी सीरीज की ये पहली भर्ती है जिसमें 53,000, जी हाँ बच्चों, कितनी वैकेंसी हैं? 53,749 वैकेंसी हैं, जिसका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इसके अंदर एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। तो इसका जो सिलेबस है बच्चों, इसका एग्जाम का पैटर्न है, वो सब चीजें अपन बात करेंगे, किस प्रकार से आपको एग्जाम फाइट करनी है, उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले जो भी जानकारियां थी वो अपन ने पहले ही आपको वीडियो अपलोड है वो कर चुके हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, आरएसडी कोचिंग क्लासेज के ऊपर। आज अपन यहाँ पे देखो बात करेंगे जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है, कर्मचारी की भर्ती है जो चपरासी की, उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और सिलेबस को आप राइट लिख कर लें, मतलब लिख लें, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी आपको याद होना चाहिए अगर आप 4th ग्रेड की नौकरी करना चाहते हो तो। क्योंकि बच्चों जब तक आपको एग्जाम पैटर्न पता नहीं होगा आप अच्छे से एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक मान लो पहली सीडी है जो आप फॉर्म में अप्लाई करोगे, ये दूसरी सीडी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ज्वाइन होने की। तो सीटी के मुक्त भर्ती है बच्चों, और अच्छी वैकेंसी है, काफी वैकेंसी इसके अंदर। तो आप इस चीज से ना डरें कि किस प्रकार से हमारा एग्जाम फाइट होगा, किस प्रकार से क्या करें क्या नहीं। उसके लिए आपको एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, आपको पहले ही अपन अपडेट है वो दे चुके हैं बच्चों। देखो इसके अंदर जो वैकेंसी है 53,749 वैकेंसी है, जो अभी फिलहाल दोबारा से नोटिफिकेशन आया था उसमें चेंजमेंट होकर के आए थे। उसके अंदर पहले 52,000 प्लस ही वैकेंसी थी, ठीक है। इसके अंदर देखो 48,199 है वो नॉन टीएसपी है, और 5550 पद है वो टीएसपी के हैं। नॉन टीएसपी के 640 और टीएसपी के 28 पद वो बढ़ाए गए हैं बच्चों, है ना, इस बार। इसके अंदर अगर बात करें आपका, जब आप आवेदन करो वो इन सब चीजों का बच्चों ध्यान रखें, है ना। सबसे पहले क्या है, अभ्यर्थी का जो ओटीआर प्रक्रिया है वो अच्छे से सावधानी पूर्वक भरें, ताकि आपकी न्यूनतम फोटो है वो 1 महीने से अधिक पुरानी न हो, अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें योग्यता की बात करें, 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए आयु की जो छूट है वो नॉर्मल प्रावधान है ना। ऑनलाइन आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 21 मार्च से। इन सब बातों के ऊपर अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और आवेदन शुल्क है वो आपको 600 और 400 रुपए, ठीक है। आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो 18 से 21 सितंबर है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 19 अप्रैल है। तो ये सब चीजें अपन पहले पूरा वीडियो, पूरा नोटिफिकेशन है उसमें बता चुके हैं। ये नॉर्मल मोटा मोटी जानकारी थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सिलेबस के बारे में, है ना। जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न है वो देखो बच्चों इस प्रकार से है। आपको टोटल जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 120 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज अगर बात करें, देखो सामान्य हिंदी, हिंदी प्यारे बच्चों राजस्थान की हर भर्ती में इंपॉर्टेंट है, तो इससे संबंधित आपको 30 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी से संबंधित? 30 क्वेश्चन। सामान्य अंग्रेजी की अगर बात करें, इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर जो आपका पूरा जो सामान्य ज्ञान है उसके अंदर आपका भूगोल है, इतिहास है, संविधान है, वो सब चीजें आ गई उसके अंदर, है ना। तो उसके जो सामान्य ज्ञान है आपका वो पूरा तो क्या है बच्चों 50 नंबर का है। और अगर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपन देखें, यानी जो भूगोल का पार्ट है सामान्य विज्ञान के अंदर वो 10 नंबर का है,
ठीक है। इतिहास और कला संस्कृति जो राजस्थान की होगी, है ना, इतिहास और कला संस्कृति जो राजस्थान की है वो कितने नंबर की है? 10 नंबर की है, ठीक है। भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य से संबंधित जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सब चीजें आपकी 10 नंबर की रहेंगी। सामान्य विज्ञान यानी साइंस है वो आपकी 5 नंबर की रहेगी, है ना। देखो बच्चों, क्या सामान्य जो विज्ञान है वो आपकी क्या रहेगी? 5 नंबर की रहेगी। समसामयिक की जो घटनाएं हैं, मतलब करंट अफेयर से संबंधित जो भी चीजें हैं, है ना, वो सब चीजें क्या रहेंगी? आपका 10 नंबर का पार्ट रहेगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो भी आपको होना चाहिए, है ना। अगर उसकी बात करें तो उसमें देखो आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर सामान्य गणित, जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी अच्छा, देखो सामान्य गणित है वो आपको 25 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन है, जो पूरे क्वेश्चन है बच्चों, वो कितने नंबर क्वेश्चन रहेंगे आपके? 120 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का टाइम है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का समय रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है वो रहेगी, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो सिलेबस की बात करें, आगे क्या क्या आपका जो हिंदी का भाग है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। देखो बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको जूम कर देता हूं ना। देखो, सामान्य हिंदी का जो पार्ट है वो क्या रहेगा आपके लिए? संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम और तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द हैं वो सब चीजें रहेंगी। संधि और अर्थ रहेंगे, प्रकार एवं संधि विच्छेद, ठीक है। उपसर्ग है वो आपका रहेगा, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश से संबंधित जो भी शब्द बनते हैं वो रहेंगे, ठीक है। शब्दों की शुद्धिकरण है वो रहेगा, वाक्यों की शुद्धिकरण है। तो ये सब चीजें प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में पेन लेकर के, ताकि ये सब चीजें आपको ज्यादा कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन से चीजें उठाई हुई है, ठीक है। फिर संबंधित अशुद्धियों से संबंधित जो भी छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां होंगी, ठीक है। काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी परिभाषिक जो अंग्रेजी शब्द दिए जाएंगे उससे संबंधित, समानार्थक हिंदी शब्द, ठीक है। कार्यालय पत्र वो किस प्रकार से लिखते हैं, संबंधित ज्ञान कार्यालय पत्र से संबंधित, ठीक है। कार्यालय आदेश जो अधिसूचनाएं जारी होती हैं वो, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्धशासकीय पत्र, ये सब चीजें हैं। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बच्चों देखो सीधी सी बात है कि अगर आप चपरासी की नौकरी करोगे तो वहां पे आपको पत्र वगैरह वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, वो सब चीजें आपको नॉलेज में होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। फिर देखो जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, इसके अंदर आपके टेंस रहेंगे, लेवल जो है वो 10th लेवल का ही रहेगा बच्चों, है ना। टेंस का सीक्वेंस है, वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस का होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। असर्टिव, नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, वॉइस और वर्षा, ठीक है। करेक्शन सेंटेंस है वो आपको पता होना चाहिए। वर्ड्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। डिटरमिनर, ठीक है। प्रीपोजिशन, ठीक है। पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, सिंपल, जो ऑर्डिनरी कॉमन जो वाक्य है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का जो वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस वगैरह है वो चीज, ट्रांसलेटर है वो नॉर्मल थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल, टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो होती हैं वो सब चीजें आपको इंग्लिश के अंदर पता होना चाहिए। ये सब चीजें बच्चों आपको जो पीडीएफ है वो अपने जो टेलीग्राम चैनल है आरएसडी कोचिंग क्लासेस, वहां पे भी आपको ये पूरी पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखो इसमें
भूगोल की अगर बात करें इसके अंदर देखो बच्चों, भूगोल की अगर इसमें बात करें, है ना, भूगोल का जो पार्ट है इसमें देखो, राजस्थान का भूगोल है, उसकी आर्थिक स्थिति है, उसका विस्तार है। देखो, स्थिति और विस्तार पता होना चाहिए। भौतिक स्वरूप, ठीक है, किसका? राजस्थान का। भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति घटनाएं, वन संरक्षण और जलवायु राजस्थान की, ठीक है। इसके अंदर जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलों का, नदियों का, प्रमुख सिंचाइयां परियोजनाएं जो हैं वो सब चीजें, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये सब चीजें आपको नॉलेज में होना चाहिए। भूगोल से संबंधित जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार से था, ठीक है बच्चों। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, सॉरी, नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो किसका रहेगा? राजस्थान के इतिहास का, है ना, हिस्ट्री और कल्चर। राजस्थान के इतिहास की अगर अपन बात करें, इसके अंदर देखो ऐतिहासिक घटनाएं आपको पता होनी चाहिए, स्वतंत्रता जो भी आंदोलन थे राजस्थान के वो सब चीजें पता होनी चाहिए, एकीकरण है, महत्व और व्यक्तित्व है, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति और एवं सामाजिक जीवन से संबंधित जो भी चीजें हैं, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, ठीक है, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संबंधित जो भी राजस्थान की हस्तियां हैं वो सब चीजें आपकी हिस्ट्री में रहेंगी राजस्थान की, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर देखो आपका जो भारत का जो संविधान है उससे संबंधित, देखो भारत का संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में आपको राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था के अंदर वो सब चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, जैसे कि संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन, राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और विधानसभा, ये सब चीजें आपकी भारतीय संविधान से संबंधित जो भी चीजें हैं उसके अंदर आएंगी। इसके साथ साथ देखो और देखो इसके अंदर क्या क्या है, न्यायपालिका है आपकी, ठीक है, न्यायपालिका है, राज्य प्रशासनिक ढांचा है, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना और अधिकारी अधिनियम इत्यादि, ये सब चीजें आपकी संविधान से संबंधित थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का और राजस्थान का जो संविधान है उससे संबंधित कुछ नहीं है, उसके अंदर राजनीति वगैरह है, उससे संबंधित आपके मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा है, ये सब चीजें आपको नॉलेज में होना चाहिए। सामान्य विज्ञान की अगर इसमें अपन बात करें, इसमें देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन, परावर्तन सॉरी, एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित जो भी सामान्य शब्दावली वगैरह होंगी वो सब चीजें, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान और अपशिष्टि प्रबंधन, ये सब चीजें आपको साइंस के अंदर आपका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख समसामयिक की घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स। आपकी जो करंट अफेयर्स है वो क्या रहेगी? करंट अफेयर है उसके अंदर देखो आपकी जो करंट में जो चीजें चल रही हैं बच्चों, है ना, खेल से संबंधित चीजें हो गई, राजनीति से संबंधित हो गई, वो सब चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी? खेल के अंदर है, वो पूछी जाएंगी, ठीक है। देखो इसके अंदर अगर अपन बात करें देखो खेल से संबंधित, राजनीति से संबंधित जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं उन पे बात हो रही है ना, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति की संबंधित, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे हैं, वो सब चीजें, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि, ये सब चीजें आपकी किसके अंदर रहेंगी? आपका जो समसामयिक जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर रहेंगी। फिर बात करते हैं अपन कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है वो आपको नॉलेज में होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही काम आएगा, ज्यादा नहीं, है ना। हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल
और इत्यादि। ये सब चीजें आपकी कंप्यूटर के अंदर है। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो बात करते हैं मैथ्स का जो पार्ट है वो क्या रहेगा आपका। मैथ के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, देखो आपका लेस है और मैस है, ठीक है। औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात और समानुपात है, साझा है, समय और कार्य, समय, चाल और दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। मतलब जो चित्र डायग्राम वगैरह है वो दिए जाएंगे, उसके माध्यम से आपको औसत भी पूछ सकता है, प्रॉफिट लॉस भी पूछ सकता है, वो सब चीजें हैं आपकी, है ना बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों आपका पूरा जो एग्जाम का जो पैटर्न है और सिलेबस है उसके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार, वो बच्चे अपना प्रयास है वो करते रहे, क्योंकि इस बार ज्यादा नहीं तो बच्चों 1 करोड़ के लगभग, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ के लगभग फॉर्म अप्लाई होने का अनुमान है, क्योंकि ये वैकेंसी अदर स्टेट वाले भी ज्वाइन करेंगे और सेल्फ स्टेट वाले भी ज्वाइन करेंगे, है ना। तो काफी बड़ी भर्ती है, वैकेंसी ज्यादा है। राजस्थान से तो सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं ना। तो आप भी जो तैयारी है, आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। सितंबर में आपकी एग्जाम है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे बच्चों, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि घड़ी बांधने से कभी समय नहीं आता है। मेहनत करोगे तो आपका समय है वो जरूर लौट करके आएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।